प्रिय दर्शकों, प्रकृति ने हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं को यूं समझ लीजिए कि हर जगह लिख दिया है। चाहे वो जन्म कुंडली के माध्यम से हम उसे देखने का प्रयत्न करते हों, या हस्तरेखा के माध्यम से, या किसी और माध्यम से। लेकिन देखा जाए तो प्रकृति ने हर जगह, वातावरण में हर जगह हमारे साथ भविष्य में घटने वाली घटनाएं लिखी हुई हैं। अब कई बार हमारा शरीर उन तरंगों को, जो भविष्य में घटने वाली घटनाएं हैं, उन तरंगों से तरंगित होती है, उन्हें पकड़ लेती है। उदाहरणार्थ, हम स्वप्न के माध्यम से ऐसी घटनाओं को देखते हैं। अंग के फड़कने इत्यादि से हमें ऐसी घटनाओं का पता चलता है। वैसे तो ये सभी लोग जानते हैं कि पुरुष का दाहिना और स्त्री का बायां आंख अगर फड़के तो ये शुभ सूचक है। पुरुष का दाहिना आंख फड़क रहा है तो शीघ्र ही कोई अच्छी घटना घटने वाली है, और स्त्री का बायां आंख फड़के तो शीघ्र ही कोई अच्छी घटना घटित होने वाली है। लेकिन मैं जो आपको बताने वाला हूं वो ये है कि अगर आप स्त्री हो या पुरुष, ठीक इसके विपरीत हो या ऐसा ही हो, अर्थात आपका दाहिना आंख, कई बार ये घटनाओं के घटित होने के समय थोड़े समय के लिए इनका फड़कना होता है और फिर इसके बाद ये बंद हो जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ये अनुभव किया होगा कि लगातार 1 माह 2 माह से उनकी बाईं आंख या दाहिनी आंख फड़क रही है। कई बार इसे वायु विकार या कुछ और कह के टाल दिया जाता है, लेकिन असल में ये अनुभव गम्य है, शोध का विषय है कि जब प्रकृति में सभी घटनाएं जो घटित हो रही हैं, हमारा शरीर जिन तरंगों से तरंगित हो रहा है, अगर वो लंबे समय से हमें प्रभावित कर रहा है तो इसका यह मतलब नहीं हो सकता कि हम उस पर ध्यान न दें। कई बार अब जो एक ही चीज बार बार हो रही हो, किसी का बायां आंख फड़क रहा है, अब रोज फड़क रहा है, तो 1 दिन 2 दिन तो ध्यान दिया, फिर उसके बाद समझ ही नहीं आएगा क्या सोचे, वो क्या करे। परेशानी तो होती है, जब बार बार शरीर में कुछ भी अलग चीज हो तो परेशानी होती है। लेकिन असल में ये अनुभव का विषय है, और मेरा अनुभव ये कहता है कि इस अवस्था में आपका कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान हो रहा होता है। अगर बाईं आंख फड़क रहा है और दाहिना आंख फड़क रहा है तो कोई बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। हालांकि मैंने बड़ी मात्रा में बाईं आंख का ही अनुभव किया, और बहुत से लोगों से जब बातचीत की तो मतलब बाईं आंख में पुरुष हूं उस आधार पर कह रहा हूं, स्त्रियों के लिए दाहिनी आंख से देखिए, तो उन्होंने कहा कि लगातार फड़क रहा है तो हमने ध्यान ही देना आप छोड़ दिया। लेकिन बाद में पता चला कि उनके साथ कहीं फलाने जगह पर पूरा हो रहा था, उनका कुछ नुकसान हो रहा था। भविष्य में कभी भी ऐसा हो, इस पर ध्यान दीजिए। मैं खुद से भी ये पूछता हूं कि हम कर क्या लेंगे। जब कहीं कुछ हो रहा है तो वो होके ही रहेगा, और सचमुच हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता, घटना तो अपनी जगह पर है, घटित हो ही जाती है। हम क्या करें? कहीं ना कहीं सचेत हो सकते हैं। सचेत अपने हर उस पॉइंट पर हम ध्यान दे सकते हैं कि किन किन जगहों पर हमारा नुकसान हो रहा हो सकता है। हां, मैं फिर वही बात कहूंगा कि प्रकृति के सामने हम सभी, वो चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानी और ध्यानी क्यों ना हो, सभी बौने हैं। प्रकृति के आगे हमारा कुछ भी नहीं चलता। पर फिर भी अगर ये आपके साथ हो रहा है, अनुभव आपको हो रहा है, तो उसे नजरअंदाज मत करिए। ये केवल वायु विकार या ऐसे चीजों के चलते नहीं है, ये कहीं आपका कुछ ना कुछ ऐसा नुकसान हो रहा है जो धीरे धीरे करके हो रहा है, हर दिन हो रहा है। जैसे लाभ तुरंत हुआ, आपका दाहिना आंख फड़का, नुकसान तुरंत हुआ, आपका बायां आंख फड़का तुरंत। लेकिन ये जो लंबे समय से चलता है, इसका मतलब है कि कुछ ऐसा नुकसान हो रहा है जो धीरे धीरे करके हो रहा है, एक दिन में नहीं। उदाहरणार्थ, आपका कोई कीमती कागजात हो, आपने घर में कहीं सुरक्षित रखा हो, और धीरे धीरे उसको चूहे कुतर रहे हैं, आपने ध्यान नहीं दिया, तो नुकसान आपका हो रहा था। ध्यान उधर जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता, कोई क्यों ध्यान देगा, अच्छा हम तो सुरक्षित रखे हैं। ये उदाहरण दिया मैंने इससे भी ज्यादा कई जगहों पर लोगों पर शोध किया और पाया कि उनका धीमे धीमे कुछ न कुछ नुकसान हो रहा था, और उनकी बाईं आंख या दाहिनी आंख, स्त्री पुरुष अपने ऊपर देखें, उनका कुछ नुकसान हो रहा था। इस पर अनुभव भविष्य में अवश्य करिएगा।